अरे हाँ, हम बिहारी हैं, अकेले सब पर भारी हैं। हो अगर हिम्मत तो करो मुकाबला हमसे। हम वह हैं जो सब पर भारी हैं। हाँ हाँ, हम बिहारी हैं। जहाँ जाए नजर देखो वहाँ हर डगर, हर जगह तादाद हमारी है। अरे सुनो हाँ, हम बिहारी हैं। मेहनत पर यकीन है हमको, परिश्रम ये यारी है। गमछा हो माथे पर, गमछा हो माथे पर, यही पहचान हमारी है। गमछा हो माथे पर, यही पहचान हमारी है। हाँ, हम बिहारी हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के बिहार में जो प्रथम बिहार स्पेशल क्लास चल रहा था उसके पार्ट 2 में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे, पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 जो हम बनाए थे वीडियो, उसमें ही बोले थे कि आपको ट्विस्ट मिलेगा, यानी अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपको ट्विस्ट मिलेगा। और ट्विस्ट क्या है उसको जानने के लिए आप हमारे साथ अभी से निरंतर क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे, तब हम आपको ट्विस्ट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और जल्दी से जल्दी जो बिहार में प्रथम पढ़ रहे थे उस सेशन का पार्ट 2 अंतिम कर, और बिहार में जो प्रथम है यानी बिहार स्पेशल क्लास का जो पार्ट 2 है उसको हम खत्म करते हैं। तो चलिए हमारे साथ अच्छे से लास्ट तक जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे, पार्ट 1 में ही बोले थे कि आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, तो पार्ट 2 में आपको ट्विस्ट जरूर देखने को मिलेंगे। आप अंतिम तक बस जुड़े रहिए, अच्छे से आपको ट्विस्ट मिलेंगे। ठीक है, और पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा कहीं कहीं कटिंग मिला होगा, यानी थोड़ा सा ब्लर आया होगा, तो आवाज़ से आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको कॉपी कर लीजिएगा। आज वो दिक्कत ना हो ऐसा हम पूरा कोशिश किए हैं, और दिक्कत नहीं भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बिहार में प्रथम पढ़ रहे थे, यानी बिहार में जो प्रथम आपको जितना है वो स्टार्टिंग किए हुए थे, उसमें आपको पार्ट 1 खत्म हो चुका था, पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी उसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ हमारा जो बिहार में प्रथम है वो मतलब आज उस सेशन का अंत हो जाएगा। आज से जो हम बिहार में बिहार में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम जब तक अब बिहार को पूरा खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका सामान्य परिचय है, भौगोलिक दशा हो, पर्यटक स्थल हो, जहां से बिहार में क्वेश्चन आ रहा है सभी जगह को हम क्या कहते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग पूरा बिहार सेशन हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, छठ से पहले आपका पूरा बिहार सेशन खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन सा है? यानी जो प्रथम आपको समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था साप्ताहिक में, वह कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार बंधु, और वह प्रकाशित हुआ था 1874 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार, प्रथम साप्ताहिक दैनिक आपको अंग्रेजी, प्रथम हिंदी, यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो सब आपको कंपटीशन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार से अगर आप हैं तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि बिहार के बारे में हमारा, तो वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए बिहार के स्पेशल क्लास में। इसको आपको पार्ट 7, 8 जितना जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम पूरा खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन था, हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार बंधु, 1874 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और यह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, यानी बिहार के जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक, एक पूछा आपको साप्ताहिक और एक है दैनिक। साप्ताहिक पूछेगा आपको हो जाएगा बिहार बंधु, और दैनिक पूछेगा तो वो है सर्व हितैषी, जो प्रकाशित हुआ था 1832 ईस्वी में। आपको सर्व हितैषी जो नामक आपको साप्ताहिक पत्र है, सॉरी दैनिक पत्र है, वो आपको समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1832 ईस्वी में सर्व हितैषी नाम से। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, यहाँ तक था दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्व हितैषी, साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र आपको हो जाएगा बिहार बंधु। पर अब पूछ रहा है प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, इसका नाम है सर्च लाइट। इसके अगर संपादक पूछेंगे तो वो हो जाएंगे मुरली मनोहर। क्या है? सर्च लाइट है अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम, आपको दैनिक प्रथम। अब है प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र, इसका नाम है द बिहार हेरोल्ड। यह आपको 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरोल्ड नाम से आपको 1875 में प्रकाशित हुआ था। अगला देखिएगा, यहाँ से जितना क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भरा है और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम मिस नहीं करना है। ये आपको
सभी मतलब कंपटीशन एग्जाम यानी बिहार का जितना एग्जाम होता है वो कॉलेज लेवल पर हो, बोर्ड लेवल पर हो और आपको एग्जाम मतलब आपको कंपटीशन लेवल पर हो, वहां इस आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन वहां पे रहता ही है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। अगर देखिएगा प्रथम हिंदी फिल्म, प्रथम हिंदी फिल्म कौन है, तो हमारा जो प्रथम हिंदी फिल्म है कल हमारा है। और यह बात सही भी है कि कल हमारा ही है, हम जैसा आज करेंगे वैसा हम कल पाएंगे। ठीक है, होता है ना कि जैसा बीज बोइएगा वैसा ही क्या होगा, आपको पौधा बनकर तैयार होता है। तो वैसा ही हम जिस तरह से अपना प्रेजेंट को चलाएंगे उस तरह से हमारा क्या होगा, फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर है वो आपको सिक्योर होगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम हिंदी फिल्म है वो है कल हमारा है और यह 1959 ईस्वी में आपको रिलीज हुआ था। ठीक है, आज की भाषा में रिलीज ही कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम मैथिली फिल्म है कन्यादान। ठीक है, 1965 ईस्वी में। यह आपको विवाह और मतलब शादी से ये आपको रिलेट करता है। कन्यादान फिल्म बना था प्रथम मैथिली फिल्म, क्योंकि आप लोग बिहार में हैं और बिहार के जो मिथिलांचल एरिया में होते हैं वो लोग आपको मतलब मैथिली जो आपको भाषी लोग होते हैं वो लोग विवाह जो आपको परंपरा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ तरीका से और अच्छे तरीका से मनाते हैं। उससे शुभ तो सभी मनाते हैं, पर आपको एक होता है बहुत अच्छे तरीका से मनाना, वो लोग मिथिला वाले जानते हैं। 1965 ईस्वी में कन्यादान फिल्म आपको रिलीज हुई थी। प्रथम भोजपुरी अगर फिल्म बोला जाएगा तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछेगा तो क्या है, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। यह आपको 1963 ईस्वी में रिलीज हुआ था। प्रथम गणराज्य पूछा जाएगा तो वज्जी संघ हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको हम अच्छे से देखते हैं, आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1874 ईस्वी को यह आपको प्रकाशित हुआ था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बोलेगा दैनिक, तो ये हुआ था सर्व हृदय से 1832 ईस्वी में यह आपको प्रकाशित हुआ था। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र पूछेगा तो सर्च लाइट है, इसके संपादक वो मुरली मनोहर है। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र पूछेगा, ये है आपको द बिहार हेरोल्ड, 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम हिंदी फिल्म है कल हमारा है। उसके बाद आप मतलब कल हमारा है, यह क्या है, प्रथम हिंदी फिल्म है। मैं आपको फिर प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, आप लोग विवाह रिलेटेड याद रखिएगा तो कन्यादान होता है, तो कन्यादान 1965 ईस्वी में रिलीज हुआ था। प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछेगा तो आप बोलिएगा हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, 1963 ईस्वी में रिलीज हुआ था। प्रथम गणराज्य वज्जी संघ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पेज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और अच्छे से इसको आप लोग नोट भी कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है। देखिएगा अगला है प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता, यानी बिहार के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आपको पहली मतलब प्रथम बिहारी बने थे जो आपको अशोक चक्र पाए थे। ठीक है, तो अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपको रणधीर वर्मा। कौन है, तो रणधीर वर्मा है आपको अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है, उनका नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कृति है उर्वशी, 1971 ईस्वी में इनको मिला हुआ था उर्वशी के लिए, यानी उर्वशी जो इनका कृति है, यानी जो इनका जो उर्वशी कृति है उसके लिए इनको मिला हुआ था। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद है प्रथम नगर पालिका, यानी बिहार में प्रथम नगर पालिका कहाँ आपको स्थापित हुआ था, तो आरा नगर पालिका है, 1865 ईस्वी में यह आपको स्थापित हुआ था। प्रथम महाकवि पूछा जाएगा विद्यापति। आपको प्रथम जो पार्ट बनाए थे उसमें यानी पार्ट 1 जो था उसमें आपको जो स्टार्टिंग में जो हम कोट बोल रहे थे उसमें आप सुने होंगे कि विद्यापति का संसार है। ठीक है, विद्यापति का संसार है, उसमें आपको बताए हुए थे। तो वो क्या है, महाकवि है। आपको रामधारी सिंह दिनकर क्या है, ये कवि है। कवि के क्षेत्र में यानी इनको क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो उर्वशी लिखे थे उन्हीं का एक बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उर्वशी, उसी में एक पुस्तक है, उसी उर्वशी पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम महाकवि पूछेगा विद्यापति हो जाएगा। प्रथम नगर पालिका कहाँ हुआ था, स्थापित, तो आरा नगर पालिका में आपको 1865 ईस्वी में। फिर है तेल शोधन कारखाना, तो यहाँ पे एक ही है ही आप सभी जानते हैं, वो है आपको बरौनी में। बरौनी तेल शोधन कारखाना आपको यहाँ पे स्थित है। विज्ञान केंद्र पूछा जाएगा बिहार का, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। इनका मतलब विज्ञान जो केंद्र है उसका नाम क्या है, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। फिर है दूरदर्शन केंद्र, तो मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में, यानी जो दूरदर्शन केंद्र है बिहार में वो आपको है मुजफ्फरपुर में स्थित है। 1978 ईस्वी में इसको स्थित किया गया था, यानी आपको यहाँ पे स्थापना किया गया था। प्रथम खगोलीय वेधशाला बोला जाएगा तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है, यानी जो प्रथम खगोलीय वेधशाला है वो कहाँ है, मतलब क्या नाम है उसका, तो वो है आपको इंदिरा गांधी तारामंडल। इंदिरा गांधी तारामंडल है और यह स्थित है पटना में, क्योंकि आप जानते हैं
कि जो बिहार की राजधानी है वो आपको क्या है, तो पटना। तो बिहार का जब हम परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सारा बात बताया जाएगा कि आपको बिहार में क्या है क्या नहीं है, राजधानी कैसी है। तो इसको भी आप सेकेंड पेज को भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसका नोट बनाना नहीं भूलिएगा। बिहार में प्रथम का एक अलग नोट बनाइएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के। चलिए तो हम आगे देखते हैं अगला हमारा अब क्या कर रहा है, ठीक है। अगला है हमारा प्रथम स्टेडियम। बिहार का प्रथम स्टेडियम कहाँ है, तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में आपको स्थित है, ठीक है। बिहार का प्रथम मतलब स्थित स्टेडियम आपको पटना में है, जिसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम, ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। यह आपको 12th के हिस्ट्री एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था। तो शेरशाह सूरी बैठा था आपको दिल्ली के सिंहासन पर प्रथम बिहारी शासक के रूप में। फिर है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो है बख्तियार खिलजी। अगला है प्रथम अंग्रेज यात्री बिहार भ्रमण पर जो निकला था वो है आपको रॉल्फ फिच। फिर आगे देखिए, ये अब आपको जो आने वाला है सब है ना, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। और यह जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, यह आपको किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, तो प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है। प्राचीन प्रथम विश्वविद्यालय बोला जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय में आ जाएगा। और आधुनिक जो पूछा जाता है यानी अभी के दौर का जो पूछा जाएगा वो आ जाएगा आपको पटना विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि आधुनिक बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसका आपको स्थापना किया गया था। फिर है प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछेगा तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। आधुनिक बिहार का प्रथम आपको विश्वविद्यालय पूछेगा तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। 1917 में इसका गठन किया गया था। प्रथम विश्वविद्यालय प्राचीन के रूप में पूछेगा तो वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो डायरेक्ट पूछेगा अगर प्रथम मतलब विश्वविद्यालय कौन सा है तो आप लोग क्या बोलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम अंग्रेजी यात्री बिहारी मतलब बिहार के भ्रमण पर था, उसका नाम है रॉल्फ फिच, ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। यह दोनों जो क्वेश्चन है आपको प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला आपको प्रथम बिहारी शासक तो शेरशाह सूरी, ये जो दोनों क्वेश्चन है यह दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के तरफ से आपको डाला जाता है। तो इसको आप लोग उस हिसाब से भी याद कीजिएगा और इस हिसाब से यानी कंपटीशन ऐसा याद करना कि आगे जाके अभी हमको कोई दिक्कत ना हो। फिर है प्रथम स्टेडियम पूछेगा तो मोइनुल हक स्टेडियम आपको क्या है, तो पटना में स्थित है। इसे भी आप लोग इस पेज को भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से ही आपका क्या होगा, विकास होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि हमारा अगला अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए अगले देखते हैं। देखिएगा, प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थित है। प्रथम स्थापित बैंक इलाहाबाद बैंक, यानी बिहार में पहला स्थापित बैंक कौन सा है, तो उसका नाम है आपको इलाहाबाद बैंक। और आप लोग यह भी जान लीजिए कि जो बैंक आपको आप तक पहुंचा यानी किसी भी आम आदमी तक बैंक पहुंचा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है। इनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया था। पहली बार जब किया 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, दूसरी बार में आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पहला बार में कितना, तो आपको 14 और दूसरी बार में बोलेंगे तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो बैंकों का जो हमारे तक पहुंच है वो किनका देन है, तो एक कांग्रेस की मतलब वरिष्ठ आप नेता के रूप में इनको जान सकते हैं, या भारत की सबसे बड़ा खास बात है भारत की प्रथम महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनके वजह से ही एक बांग्लादेश आपको अस्तित्व में आया था, एक अलग देश बन पाया, क्योंकि इन्होंने ही मतलब भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया था कि जाओ लड़ झगड़ के आपको मतलब बांग्लादेश को फ्री कराओ, ठीक है। उसके बाद शिमला समझौता जो हुआ था, शिमला जो आपको समझौता हुआ था वो भी इनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो जो बैंकों का पहुंच है, हम यहाँ बैंक पे ही है, तो बैंकों का जो पहुंच है वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी है। तो स्थापित जो बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथम सिंचाई परियोजना वो है आपको सोन परियोजना, ठीक है। यहाँ पे नदी है, सोन नदी है, तो वहीं पे हुआ था प्रथम सिंचाई परियोजना, तो आपको सोन परियोजना। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये आपको पोल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो जितने पॉलिटिकल वाले भी हैं
यहाँ पे देखिएगा, प्रथम अगर आपको अधिवेशन पूछेगा कांग्रेस का तो बांकीपुर में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। पटना में आपको यह स्थित है, 1912 ईस्वी में किया गया था, 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और अध्यक्ष का नाम है आर.एस. मधोलकर। क्या नाम है? तो आर.एस. मधोलकर नाम है, यानी आर.एस. मधोलकर के नेतृत्व में, अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन हुआ था। उसमें बांकीपुर स्थित, पटना स्थित बांकीपुर में, बिहार में प्रथम अधिवेशन किया गया था कांग्रेस पार्टी का। और आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को आपको कांग्रेस का क्या हुआ था, तो आपको स्थापना हुआ था। प्रथम योग विश्वविद्यालय पूछेगा तो मुंगेर में स्थित है। स्थापना कहेगा तो 1963 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में इसका स्थापना हुआ था, प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। प्रथम आर्यभट्ट गणितज्ञ, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, अच्छा से इसको देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया था आपको। यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रथम गणितज्ञ कौन है। प्रथम आर्यभट्ट नहीं होगा, प्रथम गणितज्ञ कौन है, तो वो हो जाएंगे आपको आर्यभट्ट। ठीक है, प्रथम गणितज्ञ कौन है, तो आर्यभट्ट। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। किसका? शून्य का। यह शून्य जो होता है ना, वह किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको एग्जाम में 100 अप टू इतना आया, 100 अप टू इतना आया तो क्या होगा, या 80 में ही मान लेते हैं कि 80 में अगर किसी को इतना आया तो ये शून्य क्या कमाल किया, पीछे लग के सारा कहानी काम मतलब बिगाड़ दिया। और वही 80 में आपको 80 आ गया, शून्य कहाँ है? आगे है, तो क्या कर दिया? आपको उभार दिया। इसलिए शून्य का जो जीवन में होता है वो बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो उसका जो आपको निर्धारण किए थे वो आपको एक महान गणितज्ञ थे, उनका नाम है आर्यभट्ट। तो आप लोग इस पेज को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए, आपको हम बोले थे ट्विस्ट आएगा, तो ट्विस्ट नंबर 1, कुछ ट्विस्ट क्या होता है जो आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिले। प्रथम बिहार में प्रथम पढ़ा रहे थे, अब उसी में कुछ आपको ज्यादा हम थोड़ा सा जोड़ दिए, वही है ट्विस्ट। आप लोग सुने होंगे कोसी नदी के बारे में, तो उसी कोसी नदी के बारे में हम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बताएंगे। तो देखिए, पहला है पॉइंट, कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, कोसी क्या है, तो एक सीमा पार नदी है, और यह 3 देशों से, तिब्बत, नेपाल और आपको भारत, यह 3 देशों से होकर क्या होता है, तो गुजरता है। यह याद रखिएगा पहला पॉइंट। इसकी 3 सहायक नदियां हैं। पहला है सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर, जो हिमालय के तलहटी से कटी हुई है। ठीक है, आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। कोसी नदी का बहुत एग्जाम आपको ये मतलब इंपॉर्टेंस बहुत और सारा है, पर आपको यह 2 पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से गिना जाता है। कोसी एक सीमा पार नदी है जो आपको तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर गुजरती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी 3 बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है सूर्यकोशी, तैमूर और आपको अरुण, और यह जो है हिमालय के तलहटी से कटी हुई है। तो आप लोग इस पेज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में। चलिए, अब आपका ट्विस्ट नंबर दूसरा भी हम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम बोले हुए थे ट्विस्ट दिखाएंगे, तो ट्विस्ट आ गया। तो अब देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्यों? क्योंकि आपको हम इसमें चर्चा किए हुए थे कि बिहार का आपात राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा हुआ था, उस पर हम आपको चर्चा किए हुए थे। तो बस थोड़ा सा ही हम आपको आपात के बारे में बता देते हैं कि राष्ट्रपति शासन उस दिन बताए थे ना कि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी किसी भी राज्य का सरकार गिर जाए, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, असल मतलब उसका अर्थ हो जाएगा किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो भाई यहाँ कहाँ से आया, वही हम थोड़ा सा जानते हैं बस। ठीक है, पहला हमारा आपात उपबंध। ठीक है, अब आइए, इसका चर्चा अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है, और यह जितना इसमें आपको राष्ट्रीय आपात है, उसके बाद आपको राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है, जो है ना सो आपको राष्ट्रीय आपात का, यानी आपको राष्ट्रपति के द्वारा यह सभी लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपात उपबंध के अंदर 3 प्रकार के आते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। अब है आपको राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और आपको वित्तीय आपातकाल 360। 4 का 4 पढ़ना है आपको, 352, 4 जोड़ेंगे 356, फिर 4 जोड़ेंगे 360 होगा। एक आपको 4 जोड़ते रहना है, 352 याद होना चाहिए, 360 याद होना चाहिए, 356 याद हो जाएगा। इतना आसान है कि याद होना ही है। आपात उपबंध का चर्चा 352 से 60 में है।
अब इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल आज तक मात्र 3 बार ही लगाया चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया था तब लगाया गया था। 1971 में आपको पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया था तब लगाया गया था। 2 युद्ध के कारण लगाया गया था। और तीसरा आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था, यानी भारत में कुछ भी होगा तो अगर अशांति फैला तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। फिर है राष्ट्रपति शासन, यह आपको बहुत बार लगाया जा चुका है तो इसके बारे में आपको बाद में डाटा मिलेगा। और वित्तीय आपातकाल आज तक लगवे नहीं किया है कबो, यानी एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, एक बार भी नहीं लगा है, यानी यह आज तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है हमारे भारत में। और राष्ट्रपति शासन आपको बाद में चर्चा कर देंगे। राष्ट्रीय आपात आपको बता दिए 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में जब लगा था भारत और चीन के समय, तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगाए हुए थे राष्ट्रीय आपातकाल को। 1971 में जब लगा था वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी आपको लगाए हुए थे राष्ट्रीय आपातकाल को, यानी उस समय राष्ट्रपति थे वो। और जो 1975 में लगा था उस समय लगाया था आपको फखरुद्दीन अली अहमद। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से और इसको भी नोट डाउन करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वहाँ यहाँ पे आपको एंड होता है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे एंड होता है। आपको पिछला जो पार्ट हुआ था उसका भी वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया था, आपको बीच में थोड़ा सा लगा होगा, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, उसमें लगा होगा। और आपको फिर कुछ राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मानते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और मेरा भी राइटिंग भी था उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो पार्ट 1 का और प्लस पार्ट 2 का, यानी जो पार्ट 1 और आपको प्लस में हम जो पार्ट 2 बनाए हैं उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे कल शाम तक, ठीक है। कल शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे पीडीएफ मिल जाएगा। और जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ मिल जाएगा। और अब बिहार हमारा स्टार्ट हो गया, तो अब हम बिहार पे ही रहेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम बिहार में ही देखते हैं। और एक चीज बची है, क्या देखिए, ये सभी उपबंध राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। आपको पहले ही बताए थे कि ये जितना उपबंध है वो सभी आपको राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। और अगर हमारे में कुछ भी कमी है, राइटिंग में हो, आपको लिखने के शैली में हो, बोलने के शैली में हो, कहीं भी आपको अगर आपको हमारे अंदर दिक्कत लग रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा। एक भाई पिछले बार बोले हुए थे पार्ट 1 का वीडियो देखकर कि थोड़ा सा आप साफ लिखा कीजिए, तो इस बार हम थोड़ा सा सुधारे हैं, साफ लिखने का प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ बैठा के लिखेंगे तो लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह व्हाइट बोर्ड है और इसका मार्कर से लिखना रहता है, तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, पर धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, हम भी नए हैं। तो आप लोग इस आज का जो सेशन है उसको क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको बोले हैं कल शाम तक आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, चिंता नहीं लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम धांसू जाएगा। जितना अच्छा प्रिपरेशन उतना अच्छा आपका एग्जाम, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।